शिवरात्रि का व्रत विधान। शुभ संपत्ति के लहन के बहुविधि व्रत कह दीन। शिवरात्रि व्रत करत ते सुख पावे प्रवीण। ओम त्रिदेवाय नमः। हरि ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषि बोले, हे महाभाग्य सूत जी, जिस वर के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वही व्रत हमें सुनाइए, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियो, यदि प्रश्न श्री पार्वती जी ने सदाशिव से किया था। श्री पार्वती जी बोले, हे शंभु, आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग मोक्ष दिया करते हैं? यह सुनकर सदाशिव जी बोले, हे उमे, मुझे प्रसन्न करने के लिए तो अनेकों व्रत एवं उपवास है, जिससे भोग मोक्ष सुलभ है, किंतु देववक्ता महर्षियों ने 10 उपासक सर्वोत्तम कहे हैं। यह 10 उपासक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण भली भांति करते हैं। प्रत्येक महीने के अष्टमी के उपासक करके रात्रि समय व्रत खोलें, किंतु कलाष्टमी के दिन का समय गया उपवास रात्रि के समय ना खोलें, अर्थात भोजन ना करें। और प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास ना करें। दिन के समय शिव पूजन करके रात को भोजन करें, किंतु शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत में तो रात भर निराहार रहें। कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के सोमवारों के व्रत में रात्रि समय भोजन करें। यह सभी उपवास अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्त करें। इन सब में रात्रि व्रत सर्वोत्तम है, उसका फल अधिक है। यह व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के होता है। हे उमे, अब इस व्रत का नियम सुनो। प्रातः काल निद्रा त्याग दें, अपना नित्य कर्म करके शिव मंदिर में पहुँचें। वहाँ विधि पूर्वक शिव पूजन करके नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें कि हे श्री नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि का उपवास व्रत धारण करूँ। उसमें मेरी अभिलाषा को आप अतीव कृपा करके निर्विघ्न पूर्ण करो। काम क्रोधाग्नि आदि शत्रुओं मेरा कुछ न बिगाड़ सके, मेरी भली भांति आप रक्षा करें। यह कहकर शिव जी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करें। उसके बाद रात होने पर सभी पूजन सामग्री अपने पास इकट्ठी करके उस शिव मंदिर में पहुँचे जहाँ शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हो, जिसकी प्रतिष्ठा शास्त्रों द्वारा हो चुकी हो। वहाँ पहुँचकर शुद्ध स्थान में सामग्री धरकर स्नान करें और शुभ वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठकर शिव पूजन आरंभ करो। हे विष्णु, शिव भक्त को रात्रि के चारों पहर में 4 शिव पार्थिव लिंग की रचना करके विधि पूर्वक चारों पहर वेद मंत्रों के द्वारा 5 वस्तुओं से शिव पूजन करें। 108 शिव मंत्र बोलकर जलधारा चढ़ावें। उस जलधारा से शिव का पहले चढ़ाई वस्तु को नीचे उतार दें। उसके बाद गुरु मंत्र अथवा शिव नाम मंत्र बोलकर काले तिलों को से भगवान शंकर को पूजन भव, वस्त्र, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान, इन 8 नामों को बोलते हुए कमल पुष्प तथा कनेर के फूल शिव पर चढ़ावें। उसके बाद धूप दीप पका हुआ उत्तम अन्न का नैवेद्य आदि निवेदन करें। फिर नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का भी जप करें। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल द्वारा शिव तर्पण करें। वित्त सामर्थ्य के अनुसार भोजन का संकल्प करें। यह सब पूजन फल शिव अर्पण करें, विधि पूर्वक विसर्जन करें। यह पूजन रात्रि के पहले प्रहर का हुआ।
इसी प्रकार दूसरे पहर में भी उन्हीं वस्तुओं द्वारा शिव पूजन करके 216 शिव मंत्रों द्वारा शिव का जल की धारा चढ़ावें। इसी तरह हर एक वस्तु को चढ़ाते समय पहले की अपेक्षा हर मंत्र को 2 बार बोलें। तिल और चावल, बेलपत्र, अर्ध बीजौर आदि वस्तुओं से पूजन करें। खीर का नैवेद्य चढ़ाकर प्रणाम करें। उसके बाद पहले पहर में जपे हुए मंत्र के दूना जप करें। ब्राह्मण भोजन व संकल्प करके पूजन फल शिवार्पण करें, फिर विसर्जन करें। तीसरे पहर का पूजन फिर प्रथम बत हो। विशेषतः हम इसमें जौ के स्थान पर गेहूं को और पुष्प के स्थान पर आक के फूल पूजन में लावें। अनेकों प्रकार के धूप दीप नैवेद्य पूज का हो, शाक भी साथ हो वह फिर चढ़ावें। कपूर की आरती करें, अर्ध अनार चढ़ावें। फिर पहले की अपेक्षा गुणना जप करें। दक्षिणा सहित यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन का संकल्प करें। ओम त्रिदेवाय नमः। पहर समाप्त होने पर पूजन फल शिवार्पण करके विसर्जन करें। उसके बाद चौथा पहर लगने पर शिव आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु अथवा शंख फूल एवं बिलपत्र आदि से मंत्रों को बोलकर विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद उड़द के बनाए पदार्थ और भी अभीष्ट मिष्ठान विविध प्रकार के शिव को चढ़ावें। सुंदर पके हुए केले के फल और ऋतु के अनुसार अन्य फल प्रेम के साथ शिव के आगे समर्पित करें। फिर जितना जप पहले किया हो इससे 2 गुना जप करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इसी प्रकार सूर्य के उदय होने तक उत्सव करता रहें, प्रेम में मग्न रहें। उसके बाद स्नान करके शिव पूजन करें। अनेकों पूजन सामग्रियों से अभिषेक करें। उसके बाद रात्रि समय में जितने ब्राह्मणों का संकल्प किया हो उतने ब्राह्मण का यति जनों को बुलाकर भक्तिपूर्वक उन्हें भोजन करावें। फिर शिव शंकर को नमस्कार करके हाथ में पुष्प लेकर नम्रता के साथ प्रार्थना करें कि हे दया निधान, मुझे आप अपनी भक्ति का वरदान दीजिए कि सर्वदा मैं आपकी भक्ति में तत्पर रहूं। जो कुछ भी जाने अनजाने, योग्य अयोग्य मैंने आपका पूजन किया है उसे आप कृपा करके अंगीकार करें। हे शंभु, जहाँ पर भी मेरा जन्म हो वहाँ सभी आपके पूर्ण भक्त हो, उनमें मेरा वास हो। यह कहकर शिव जी पर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर ब्राह्मणों द्वारा तिलक करावें। उनका आशीर्वाद पाकर भगवान शंकर का विसर्जन करें। हे विष्णु, इस विधि के अनुसार शिवरात्रि का व्रत करने का बहुत महात्म्य है जिसका वर्णन अतीव कठिन है। इस व्रत के करने वाले को शिव सान्निध्य प्राप्त होता है। वह कभी शिव से अलग नहीं होता। इस महीने इस प्रकार के व्रत उपवास करने वाले को सब फलों की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक उद्यापन भी करना चाहिए। हे पार्वती, इस प्रकार से अनायास भी किसी से यह व्रत हो जाए तो उसको भी मोक्ष पद प्राप्त होता है। ओम त्रिदेवाय